Good morning, dear students. I Suman Dangi, your English teacher. This is your English book, and yesterday we have read the half of the chapter, The Great Sant, यानी कि महान संत. In this lesson, we have already read that there was a king, and the name of the king was Shuddhodna, and he ruled over Kapil Vastu. उन्होंने कपिल वस्तु के ऊपर राज किया था, and he had no children. Then he prayed to God, and after that he got a son, and the name of the child was Siddhartha. And Siddhartha's mother died after 7 days after the born of the Siddhartha, and after that Siddhartha was brought up by his aunt Prajapati. She took care of young prince, and after that Siddhartha grew up and he was married to Yashodhara at an early age. And one day Siddhartha requested his father to let him go to the out of the palace, and the king said, you can go. And after that he went there, and what he saw in the society, half of the chapter yesterday we read and half of the chapter today we will read. Beta, are you ready, students? He is a sick man, said Chana. Yesterday we read the prince saw an old man, and he was rolling in the dust, and the prince was asking, who is this? Then the Chana सारथी जो थे उन्होंने उसको बताया कि he is a sick man, ये एक रोगी हैं. His near and dear ones have pushed him out of the house because he is suffering from a terrible disease. His near and dear ones, इसके जो नज़दीकी थे, इनके प्यारे जो थे, इन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया है. Because he is suffering, suffering होता है किसी चीज़ से सफ़र करना. बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ टेरेबल डिजीज़, क्योंकि उनको एक बहुत ही भयानक बीमारी लग गई थी, इसलिए उनके जो यारे प्यारे थे उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया. दे डोंट वॉन्ट टू मीट द सेम फेट, क्योंकि वो भी जो था ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहते थे. द प्रिंस बिकेम थॉटफुल, अब जो प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, वो सोच में पड़ गए. जस्ट देन ही सा सम पीपल कैरिंग डेड बॉडी, जस्ट देन तभी ही सा उन्होंने देखा, सम पीपल कुछ लोग, कैरिंग डेड बॉडी कुछ लोग जो थे मृत शरीर को लेकर जा रहे थे. व्हाट इज़ दिस चना, ही सेड, तो राजकुमार ने पूछा, चना ये क्या है? पीपल आर कैरिंग अ डेड बॉडी टू द क्रिमिनेशन ग्राउंड, तो चना ने कहा, रिप्लाइड द चैरिटियर, जो उनके सारथी थे चना, उन्होंने आंसर किया कि ये इनको शमशान घाट लेकर जा रहे हैं. दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, यही हमारे जीवन का अंत है. फॉर द मैन और वी ऑल मस्ट डाई वन डे प्रिंस, तो जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं, क्या हम सभी को एक दिन मर जाना है? सिद्धार्थ वॉज वेरी सैड टू नो ऑल दिस एंड सेड, चना टेक मी बैक टू द पैलेस. सिद्धार्था जो थे वो ये सब सुनकर, सैड मीन्स उदास होना, वो बहुत उदास हो गए. He said to the चना, take me back to the palace, मुझे पैलेस के अंदर, महल के अंदर वापस ले चलो. I have seen enough, मैंने बहुत कुछ देख लिया है. On his way back to the palace, the prince saw a sadhu who was dressed in the yellow robe, and he was begging for his फूड. ऑन इज वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे महल के अंदर, द प्रिंस सा अ साधु, उनको एक साथ रास्ते में साधु मिले, हु वॉज ड्रेस्ड इन अ येलो रोब, जिन्होंने येलो कलर का चोगा पहन रखा था. आपने देखे होंगे साधु संत जो होते हैं वो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें एक साधु मिले. एंड ही वॉज बैगिंग फॉर हिज फूड, और वो क्या कर रहे थे? बैगिंग मीन्स क्या होता है? भीख मांगना. फूड मीन्स खाने के लिए, वो खाने के लिए क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे. ही लुक्ड पीसफुल, और वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे, एंड हैप्पी, और खुश भी. सिद्धार्था सून मेड अप हिज माइंड दैट ही टू वुड बिकम अ वॉन्डरिंग साधु. सिद्धार्था ने जब भी अपना मन बना लिया, माइंड मीन्स मन बनाना, दैट ही टू, के वो भी जो है, ही वुड बिकम अ वॉन्डरिंग साधु, के वो भी जो है घूमने वाले एक साधु बनेंगे. हिज फादर फाउंड आउट दैट सिद्धार्था वॉज प्लानिंग टू डू, जो सिद्धार्था थे उनके पापा ने उन्होंने जाना कि जो सिद्धार्था थे वो साधु बनने जा रहे थे. उनको पता चल गया दैट ही वॉज प्लानिंग फॉर दिस. ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लीविंग द
पैलेस। अब जो राजा थे उन्होंने जो था अपने बच्चे को उस पैलेस को, महल को छोड़ के जाने के लिए रोकना चाहा। बट वन डार्क नाइट, लेकिन एक रात को सिद्धार्था मैनेज टू एस्केप, लेकिन एक रात सिद्धार्था जो थे उन्होंने जो उनका महल था उसको छोड़ने में वो सफल हो गई। ही बिकेम अ हर्मिट। हर्मित क्या होता है बेटा? एकांतवासी। वो एक एकांतवासी बन गई, यानी कि उन्होंने बिल्कुल अकेले में रहना शुरू कर दिया। ही स्टार्व्ड एंड टॉर्चर्ड हिमसेल्फ। उन्होंने क्या किया? अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया। एंड टॉर्चर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को दुख देना शुरू कर दिया। एज टू विन पीस ऑफ माइंड, ताकि वो जो है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को जीत सकें। एट द एंड ऑफ 6 years ही हैड बिकम अ वॉकिंग स्केलेटन। एट द एंड ऑफ 6 years, और 6 साल के बाद ही हैड बिकम अ वॉकिंग स्केलेटन। वो 6 साल के अंदर जो थे घूमता फिरता ढांचा बन गए। देन वन डे ही फेंटेड, और वो एक दिन बेहोश हो गए। फेंटेड मीन्स क्या होता है बेटा? बेहोश होना। व्हेन ही रिकवर्ड ही रियलाइज दैट फास्टिंग एंड अदर सफरिंग्स हैड बीन यूजलेस। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि व्रत रखना और अपने आप को दुख देना ये सभी यूजलेस चीज़ें हैं, इनका कोई यूज नहीं है। फॉर सम टाइम आफ्टर दिस सिद्धार्था वॉन्डर्ड थ्रू द टाउन्स, विलेजेस एंड कंट्री साइड ऑफ कपिलवस्तु begging for food. For some time after this सिद्धार्था वॉन्डर्ड थ्रू द टाउन्स, और कुछ समय के बाद जो सिद्धार्था थे ही वॉन्डर्ड थ्रू द टाउन्स, वो शहरों में घूमना शुरू कर दिया, विलेजेस के अंदर, एंड कंट्री साइड ऑफ कपिलवस्तु begging for the फूड। सिद्धार्था ने क्या किया? उसके बाद भूख के मारे जो था उन्होंने खाना मांगना शुरू कर दिया, और कपिलवस्तु के जो गलियां थी, शहर थे, विलेजेस थे, उनके अंदर उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। किसके लिए? खाने के लिए। वन डे ही केम टू गया। एक दिन वो गया के अंदर गए। एंड सेट अंडर अ पीपल ट्री, और एक पीपल के ट्री के अंदर नीचे बैठ गए। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, जो कि बिल्कुल शहर के बाहर था। देन ही रिजॉल्व, तब उन्होंने संकल्प किया दैट ही वुड नॉट मूव, तक क्या वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, अनटिल ही हैड फाउंड द ट्रुथ ऑफ लाइफ, ताकि जब तक उन्हें जो है जीवन की सच्चाई ना पता चल सकते, जब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। ही रिमेन्ड अंडर द ट्री फॉर 49 days, और वो लगातार उस वृक्ष के नीचे 49 यानी कि 49 दिनों तक जो है उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। एट लास्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ 49th day ही अंडरस्टूड व्हाट द सीक्रेट वॉज, और जो 49th डे की मॉर्निंग के अंदर उनको जो है रियलाइज हो गया कि इन सभी चीज़ों का रहस्य क्या है। इट वॉज देन, ये तब की बात है, दैट ही न्यू ही वॉज एनलाइटेंड, कि उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है आध्यात्मिकता आ गई थी, इतने ज़्यादा उनके अंदर जो थे वो शिक्षित हो गए थे। एंड सून बिकेम अ बुद्धा, और जल्दी वो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। नाउ ही ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शंस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड। नाउ ही ट्रेवल्ड क्या होता है बेटा? दूर दूर तक जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, डायरेक्शंस दिशाओं में, टू स्प्रेड होता है फैलाना, मैसेज मीन संदेश, ऑफ गॉड। नाउ ही ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शंस टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? चारों दिशाओं में जाकर भगवान के प्रति जो संदेश है उसको फैलाना शुरू कर दिया। He said that desire, lust and greed are the roots of all evils and sorrows. He said, उन्होंने बताया, desires जो हमारी इच्छाएं होती हैं, lust होती है बेटा लालसा, हवस, greed होता है लालच, इच्छाएं, हवस, लालच, ये सभी कारण हैं। रूट्स ऑफ इविल्स क्या होती हैं? बुराइयाँ, सोरोज, दुख। हाँ, उन्होंने बताया कि जो हमारी इच्छाएं, हवस, लालच, ये सभी जो हैं सभी बुराइयां और दुखों के कारण हैं। ही वॉज हर्ड विद रिस्पेक्ट वेयर एवर ही वॉन्ट, जहाँ भी वो गए उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातों को सुना गया। द बुद्धा लिव्ड टू द एज ऑफ 80, जो बुद्धा थे वो 80 साल तक जीवित रहे। हिज मेन प्रेचिंग वॉज अहिंसा परमो धर्मा, उनका जो मेन मोटिव था, उनका जो उपदेश था मेन, वो क्या था? अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है।
आई थिंक बेटा आप सभी को क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल. थैंक यू.